भाई एक बात बताओ, कभी तुम्हें लगा है कि तुम एक जॉम्बी की तरह जी रहे हो? सुबह उठता है, फोन चेक करता है, ब्रश करता है, कॉलेज या ऑफिस जाता है, वापस आता है, खाना खाता है, सो जाता है। और यही साइकिल रोज, हर दिन, हर महीना। लेकिन अंदर से एक वॉइस चिल्लाती रहती है, यार मैं इससे ज्यादा कुछ बन सकता हूं, बट तुम उसे इग्नोर करते रहते हो। क्यों? क्योंकि तू कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल है, तू मीडिया क्रिटी में कंटेंट है। बट आज आज समथिंग डिफरेंट होगा। आज मैं तुझे बताऊंगा सोल आर्ट के बारे में। वो जर्नी जो सिर्फ 1% लोग करते हैं, जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, जो शीप से वुल्फ बनाता है, जो जॉम्बी से वॉरियर बनाता है। लेकिन पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो देखकर तुम 2 दिन जोश में रहोगे और फिर वापस अपनी पुरानी लाइफ में आ जाओगे। यह है एक ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल। अगर तुम सीरियसली अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो, अपने अंदर के वॉरियर को अवेकन करना चाहते हो, तब ये वीडियो तुम्हारा गेम चेंजर बनेगा। बट अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो बताओ, रेडियो सोल आर्ट की जर्नी के लिए तू रात को बेड पर लेटा है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फोन स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। बट सडनली एक मोमेंट आता है जब फोन साइड रखता है और सीलिंग को देखता है, और उस मोमेंट में एक फीलिंग आती है, एम्प्टीनेस, रेस्टलेसनेस। मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ? एग्जाम्पल, राहुल 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुबह 8 बजे उठता है, कॉलेज जाता है, प्रोफेसर की बोरिंग लेक्चर सुनता है, कैंटीन में दोस्त के साथ टाइम पास करता है, घर आके नेटफ्लिक्स देखता है या गेम्स खेलता है, रात को सो जाता है, और यही साइकिल रिपीट रिपीट रिपीट। बट राहुल के अंदर एक आवाज बोलती है, यार मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे पैशन कहां है? मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूं। यही है सोल की कॉल, जब आत्मा कहती है तू इससे बेहतर बन सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है? तू उस आवाज को इग्नोर करता रहता है। क्यों? कंफर्ट जोन, करंट लाइफ इजी लगती है, फियर ऑफ चेंज, चेंज मतलब स्ट्रगल, और तू स्ट्रगल से डरता है। सोसाइटी का प्रेशर, बेटा सब ऐसे ही करते हैं, तू भी कर। लाइक ऑफ क्लैरिटी, तुझे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है। बट बताओ मुझे ईमानदारी से, क्या तू सेटिस्फाइड है अपनी करंट लाइफ से? क्या जब तू 80 साल का होगा तब तू कहेगा, हाँ यार मैंने सही जिंदगी जिया, या तू कहेगा काश मैंने कुछ और किया होता? मोस्ट लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। वो अपनी डेथ बेड पर रिग्रेट करते हैं कि मैंने अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं किया, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने सेफ मीडिया लाइफ चूज की, मैंने अपनी आत्मा की सुनी ही नहीं। बट तू अलग है, राइट? तू यहां इस वीडियो को देख रहा है, मतलब तेरे अंदर अभी भी होप है, तेरी आत्मा अभी भी चिल्ला रही है, उठ कुछ कर। और यही है तेरा सोल आर्क की शुरुआत। जब तू समझता है कि तुझे बदलना है, ट्रांसफॉर्म होना है, इवॉल्व करना है। अब सुन केयरफुली, तू सोचता है तू फ्री है, तू सोचता है तेरे डिसीजंस तेरे अपने हैं। तू एक इनविजिबल प्रजन में कैद है और तुझे पता भी नहीं। मैं तुझे 5 चेन्स बताता हूं जो तुझे बांध के रखी है। तू कहता है यार लाइफ सेट है, घर है, खाना मिलता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, और क्या चाहिए? बट ये मिडिटी का ड्रग है भाई। तेरा ब्रेन तुझे कन्विंस करता रहता है कि एवरीथिंग इज ओके, बट इट्स नॉट ओके। तू चाहता है तुरंत खुशी, बोरिंग लगा, फोन निकाल के रील्स देख, सैड लगा, फूड ऑर्डर कर, लोनली लगा, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर। तू अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा है आसान खुशी के लिए। रियल ग्रोथ, रियल सेटिस्फेक्शन, वो टाइम लेती है, डिसिप्लिन लेती है, पेशेंस लेती है। बट तू चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट। तू हमेशा सोचता है लोग क्या कहेंगे, जिम जाऊं, लोग कहेंगे बॉडी बनाने का नशा है, बिजनेस स्टार्ट करूं, लोग कहेंगे पागल है, नौकरी छोड़ के कुछ क्रिएटिव करूं, लोग कहेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई तू अपनी लाइफ जी रहा है या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस? तेरा डर तुझसे बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बात करता है, यार रिस्की है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंसिबल डिसीजन नहीं है। ये सब लॉजिक की एड में तेरा फियर बोल रहा है। मैं गरीब फैमिली से हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे कनेक्शंस नहीं है, मेरी लक खराब है। भाई ये सब एक्सक्यूज हैं जो तुझे एक्शन लेने से रोक रहे हैं। द ट्रुथ बॉम्ब,
सक्सेसफुल लोग भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट वो एक्सक्यूज नहीं बनाते, वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तू कौन सी चेन्स में फंसा है? हॉनेस्ट होके बताओ कौन सा केस तुझे होल्ड बैक कर रहा है, और मोरेंटली तू इन चेस को तोड़ने के लिए रेडी है? अब टाइम आया है ब्रूटल ऑनेस्टी का। मैं तुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और तू ऑनेस्ट आंसर्स देगा, सिर्फ अपने आप को। क्वेश्चन 1, पिछले 6 महीनों में तूने कौन सी एक मीनिंगफुल चीज सीखी है? क्वेश्चन 2, तेरी कोई ऐसी स्किल है जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है, औरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके? क्वेश्चन 3, तू डेली कितने घंटे प्रोडक्टिव वर्क करता है, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करके, एक्चुअल मीनिंगफुल वर्क? क्वेश्चन 4, तेरा बैंक बैलेंस क्या है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का क्या प्लान है? क्वेश्चन 5, तेरी फिटनेस कैसी है, 10 मिनट भागने के बाद हाँफता तो नहीं? क्वेश्चन 6, तेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जेन्युइन कनेक्शंस? अब सच बता, तुझे अपने आंसर से खुशी हुई या अनकंफर्टेबल फील हुआ? इफ अनकंफर्टेबल, देन कांग्रेचुलेशंस, तूने अपनी पहली स्टेप ली है सोल आर्ट की तरफ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। बट मोस्ट लोग यहां पर क्या करते हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यार मैं स्टूडेंट हूं, अभी टाइम नहीं है, मैं वर्किंग हूं, बिजी रहता हूं, मेरी फैमिली सिचुएशन अलग है, अभी यंग हूं, एंजॉय कर रहा हूं। रुक जा, तू अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से भाग रहा है। जब तक तू अपनी करंट स्टेट को ब्रूटली ऑनेस्ट वे में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक तू उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि तू हार मान गया। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तू रियलिटी को फेस कर रहा है और उससे आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। आज रात बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा हो, अपनी आंखों में देख और ऑनेस्टली बोल, मैं एक एवरेज इंसान बन के रह गया हूं, मैंने अपना पोटेंशियल वेस्ट कर दिया है, लेकिन आज से मैं बदल लूंगा। मैं अपनी आत्मा को जगाऊंगा, मैं अपना सोल आर्क शुरू करूंगा। यह प्रोसेस फिजिकली पेनफुल नहीं है, बट इमोशनली इंटेंस है। स्टेज 1 डिनायल, यार मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं तो ओके हूं। स्टेज 2 एंगर, किसने कहा मुझे चेंज करने को, मैं ठीक हूं जैसा हूं। स्टेज 3 बार्गेनिंग, मैं कुछ चीजें चेंज कर लूंगा बट सब कुछ नहीं। स्टेज 4 डिप्रेशन, यार अब तक वेस्ट कर दिया, शायद लेट हो गया। स्टेज 5 एक्सेप्टेंस, ओके मैं रेडी हूं। ओल्ड मी को किल करके न्यू मी को जन्म देना है। यह प्रोसेस इजी नहीं है, तेरा माइंड रजिस्ट करेगा यार, थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है। पुराना वर्जन भी तो बुरा नहीं था, कुछ चीजें सेम रख सकते हैं। नो हाफ हार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता। कंप्लीट डेथ देन कंप्लीट रिप्थ। टुमारो मॉर्निंग जब तू उठेगा तू एक डिफरेंट पर्सन होगा। तेरा बॉडी रिवोल्ट करेगा न्यू रूटीन के अगेंस्ट 5 बजे सुबह उठने पर। यार 2 घंटे और सो सकता था। जिम करने पर, हेल्दी खाने पर तेरा बॉडी तुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि क्विट कर दे। तेरा माइंड कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यार इतनी मेहनत क्यों? औरों को देख, नॉर्मली जी रहे हैं। गारंटी कहां है कि यह सब करने से सक्सेस मिलेगा? शायद मैं ओवरडूइंग कर रहा हूं। बैलेंस चाहिए लाइफ में। तेरा माइंड तुझे लॉजिकल रीजंस देगा कि स्टॉप कर दे। सबसे पेनफुल इमोशनल रेजिस्टेंस, लोग तुझे जज करेंगे, फैमिली वरी करेगी, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब साइड में कर। फ्रेंड्स डिस्टेंस करेंगे, यार बोर हो गया है, पहले फन था, तू इमोशनली आइसोलेटेड फील करेगा। हर रोज अपने आप को रिमाइंड कर, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो 5 साल बाद भी यही रहूंगा। सेम प्रॉब्लम्स, सेम लिमिटेशंस, सेम रिग्रेट्स। फ्यूल नंबर 2, विजन ऑफ न्यू यू विजुअलाइज कर। 5 साल बाद मैं फिजिकली फिट होऊंगा, फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, मेंटली स्ट्रांग होऊंगा, इमोशनली स्टेबल होऊंगा। अब तू ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, लेकिन सुन, रियल जर्नी अब शुरू होती है। ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना आसान है, मेंटेन करना डिफिकल्ट। हर दिन तेरे अंदर 2 वर्जन्स लड़ते हैं, पुराना तू और नया तू, और जीत उसी की होगी जिसे तू हर सुबह उठकर चुनता है। सुबह 5 बजे उठ जा, नो स्नूज, नो हेजिटेशन। डे वेट नहीं करता और तू भी नहीं करेगा। 5:05 सुबह, ग्रेटिट्यूड। 3 थिंग्स लिख जिनके लिए तू ट्रूली थैंकफुल है, फील देम डीपली। 5:10 सुबह, मेडिटेशन 10 से 15 ऑफ प्योर साइलेंस, दैट्स योर रियल होम। इनर स्टिलनेस 5:25 सुबह,
बॉडी को जागा, रन, स्ट्रेच, ब्रीथ, एनर्जी एक्टिवेट कर। अपने बॉडी को याद दिला वे अलाइव है। 6 बजे सुबह स्किल डेवलपमेंट, 1 घंटा सिर्फ ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसा सीख जो तेरा फ्यूचर सेल्फ तुझे थैंक करे। 7 बजे सुबह प्लान द डे, टॉप 3 प्राउड्स लिख, डे को जीत ले स्टार्ट होने से पहले ही। एनर्जी मैनेजमेंट, अपना बेस्ट काम कर जब एनर्जी पीक पर हो। डिसीजन ले जब माइंड काम और क्लियर हो। ब्रेक्स ले पर एस्केप मत बना उन्हें। डीप वर्क ब्लॉक्स बना। नो नॉइज, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। प्रायोरिटी फ्रेमवर्क, 6 बजे शाम। वर्क बंद, डिटच हो जा, रिचार्ज कर। तू रेस्ट डिजर्व करता है। 6:30 फिर से मूव कर। जिम, वॉक या खेल ले। स्ट्रेस को मेल्ट होने दे। कुछ लोग तेरा ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे नहीं। डिबेट मत कर, एक्शन से प्रूव कर। तेरा पीस ही सबसे लाउड आंसर होगा। कंफर्ट जोन साइलेंट किलर है। स्टैंडर्ड्स बढ़ा, डिस्कंफर्ट ढूंढ जानबूझकर। यह रूटीन लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल का नेक्स्ट लेवल है। यह सिस्टम एक सोल अवेकेंड इंसान का वेपन है। अब समझ ले एक बात, सोल आर्क कभी खत्म नहीं होता। यह एक इटर्नल जर्नी है। विंटर आर्क, जिम आर्क, हसल आर्क, ये सब सिर्फ फेजेस है, लेकिन सोल आर्क इमोर्टल है। पेन होगा, स्ट्रगल होगा, सैक्रिफाइस होगा, लेकिन याद रख रिग्रेट परमानेंट है। आज अगर तू नहीं बदलेगा, कल तेरे अंदर वही काश गूंजेगा। बट आज तू डिसाइड कर सकता है, आज रात सोल आर्क शुरू होती है। कल सुबह 5 बजे तेरा पुराना वर्जन कहेगा 10 मिनट, और तेरा नया वर्जन बोलेगा नहीं, दिस इज माई सोल आर्ट, इट स्टार्ट्स नाउ। और तू उठेगा और तू बदलेगा और तू चमकेगा। क्योंकि एक दिन लोग कहेंगे ये वही इंसान है जिसने अपनी रूह को जगाया था। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखो सोल आर्क एक्टिवेटेड। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। पीक माइंड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।